देखो कॉम्पिटिटिव सेक्शन के हिसाब से वेव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन मिलते हैं। इससे पिछला वाला एग्जाम्पल AIEEE के अंदर और ये क्वेश्चन IIT के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंजीनियरिंग एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब आपसे ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 21 में, अ हार्मोनिकली मूविंग ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग हैज़ अ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इतना। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है और ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी को आप कहोगे वी मैक्स, जो कि आपको दिया हुआ 3 मीटर पर सेकेंड। वही एक्सेलरेशन आपके पास ए मैक्स हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मुझे गिवन दैट में है। आपसे कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेव वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ वेव आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। हमसे कह रहा है फाइंड द वेव फॉर्म, तो आपको वेव फॉर्म बतानी है। वेव फॉर्म बतानी है, आपको पता होना चाहिए वेव फॉर्म y इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये वेव फॉर्म होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसको बताने के लिए आपके पास a पता होना चाहिए, ओमेगा पता होना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको k पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इन सब की वैल्यूज़ को? तो मैं बताता हूँ आपको निकालना कैसे है। निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको दे रखा है V मैक्स। तो V मैक्स क्या होता है? V मैक्स इज इक्वल टू होता है A ओमेगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है V इज इक्वल टू होता है R ओमेगा। तो A यहाँ पर मैं इसलिए बोला क्योंकि A जो है वो एम्पलीट्यूड को बता रहा है, और वहीं A मैक्स हो जाएगा A ओमेगा स्क्वायर। बस इतना आपने पढ़ रखा ना है, V इज इक्वल टू R ओमेगा और A इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं वही है ये, ठीक है भाई। अब इस चीज़ की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं? देखो, आप कहेंगे इन दोनों की मदद से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ से मुझे लगता है कि आप ओमेगा फाइंड आउट कर लोगे। तो A ओमेगा स्क्वायर को A ओमेगा से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप A ओमेगा स्क्वायर को A ओमेगा से डिवाइड करोगे तो A से A कट जाएगा और ओमेगा से ओमेगा। और इसकी वैल्यू कितनी थी A ओमेगा स्क्वायर की? 90, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 3। तो कहीं ना कहीं आप काटोगे 3 तिया 9, तो ये आपके पास 3 तिया 9 30 आ जाएगा। देखो वैल्यू यही आ रही है क्या? ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ओमेगा की वैल्यू आपके पास 30 आ चुकी है। ओमेगा आपके पास 30 है ऑलरेडी। ओमेगा आपके पास 30 है, तो कहीं ना कहीं आपको A मिल जाएगा। तो मैं कैसे कहूँगा, सिंस A ओमेगा इज इक्वल टू मेरे पास है 3, A की वैल्यू निकालना चाहूँगा, ओमेगा है मेरे पास 30, तो ये हो जाएगा 3। और आगे ले जाता हूँ, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 डिवाइडेड बाई 30। 3 डिवाइडेड बाई 30, तो यहाँ से आ जाएगा 3 से काटेंगे तो 1/10, और 1/10 को आप बोलते हैं 0.1 मीटर। तो आपके पास A की वैल्यू भी आ गई 0.1 मीटर। आपके पास A की वैल्यू भी आ गई, आपके पास ओमेगा की वैल्यू भी आ गई। तो A भी है और ओमेगा भी है। आपको और क्या चाहिए? आपके पास A आ चुका है, ओमेगा आ चुका है, और आपको अब चाहिए K। तो K कैसे निकालेंगे? K का फॉर्मूला आपके पास क्या था? जल्दी से बताएंगे। आपके पास V इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन K। अगर आपके पास ये फॉर्मूला आपको याद है तो लिटरली आप सॉल्व कर लेंगे। आप कहेंगे सिंस वी नो दैट V इज इक्वल टू होता है ओमेगा डिवाइडेड बाई K। आपको चाहिए क्या? आपको K चाहिए, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन V। K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन V। तो K आपको चाहिए, और ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितनी है? 30, और V की वैल्यू कितनी है? वेव वेलोसिटी आपको गिवन है 20, तो आप यहाँ पर 20 रख देंगे। काटेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो आप इस तरह से सॉल्व करें। आपके पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, इसको पुट कर दें वेव फॉर्म के अंदर। तो आप लिखेंगे वेव फॉर्म, क्योंकि y इज इक्वल टू होता है आपके पास A साइन, सही करके दिखा दो, A साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो y इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 0.1। साइन ऐसे रहेगा। ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितनी है? जल्दी से बताएंगे। ओमेगा 30 है, 30t प्लस k की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1.5x। तो आपने सब रख दिया, यही आपके पास एक वेव फॉर्म है। तो इस तरह के टॉपिक बनते हैं।
आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो ध्यान दें, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। देखो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, दिल से पढ़ाई कर रहे हो और आप सारे न्यूमेरिकल देख रहे हो मेरे थ्रू, मेरी प्राइम मोटिव, प्राइम कोशिश यही है कि आपको हर एक न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। अगर आपको थ्योरी भी नहीं कंप्लीट है, आपके कॉन्सेप्ट ख़राब हैं, फॉर्मूले याद हैं थोड़े बहुत और नहीं भी हैं, तो भी मैं आपको यहाँ इस तरीके से बताता हूँ कि आपको फॉर्मूले भी पता चल जाएँ, साथ में क्वेश्चन भी ईजिली समझ में आ जाए। इतना बड़ा बेनिफिट होता है आपको मेरे थ्रू पढ़ने का।